अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे जमात दहम का स्टैंडर्ड 10th का जो साइंस फर्स्ट है उसका दूसरा चैप्टर है अनासिर की दौरी जमात बंदी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम उसका देखने वाले हैं दौरी रुझान। जो हमारा पॉइंट है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अब तक हम ये वीडियो जो है अभी हम जो बना रहे हैं ये पार्ट 5 है और इससे पहले 4 वीडियो इस चैप्टर का अपलोड है। अगर आपने नहीं देखे तो देख ले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ये नाज अकेडमी एजुकेशन चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे साइंस 8, 9, 10th के तीनों क्लास के भी साइंस के वीडियोस मिलेंगे आपको और दूसरे सब्जेक्ट भी समझाए जाते हैं इस चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये बॉक्स का रिवीजन करा दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मदार, एन यानी नंबर मदार का, और ये ज़ाब्ता है 2n का स्क्वायर, और ये है इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मदार का सबसे पहला मदार होता है के, यानी नंबर 1 पे आता है के। इसका पहला मदार है खोल, ये पहला मदार है, इसका के नाम है और ये नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये इसका अब क्या मतलब है और ये 2 कैसे आया तो ये देखेंगे हम लोग। तो ये 2 ज़रब 1 का स्क्वायर, तो 1 का मुरब्बा आप करेंगे कितना निकलेगा, 1 ही आएगा। 2 1 का 2, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। उसी तरह एल मदार है, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये दूसरा खोल है ये। और इस फॉर्मूले का क्या काम है, तो ये फॉर्मूला हम देखेंगे। 2 का मुरब्बा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 को 2 से ज़रब करिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। उसी तरह ये एम है, ये तीसरा खोल है, ठीक है। और इसका जो ये फॉर्मूला का जो इस तरह बना है, तो 2 ज़रब 3 का मुरब्बा, 3 का स्क्वायर है ना, तो इसको पहले 3 का मुरब्बा कितना होता है, 9, और 9 का 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 18, ओके। और उसी तरह चौथा है n, तो ये जो n है ये चौथा होल है, और इसको हम 32 कैसे आया यहाँ पे, तो ये देखिए 4 का पहले मुरब्बा कीजिए कितना आएगा, 4 चौक 16 मुरब्बा हुआ, और 16 को 2 से ज़रब कीजिए कितना आया, 32, आपका आंसर आ गया। यानी इस तरह इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हो तो के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एम में 18 ही आएगा, और एन में 32 ही आएंगे। यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है इसके मुताबिक पहले मदार में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। दूसरे मदार में ये जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। तीसरे मदार में आप 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। और एन 32 में, यानी ये जो चौथा कॉल है उसमें आप 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी 33 नहीं लिख सकते हो। यानी 2 है तो 2 ही लिखेंगे, बाकी का इलेक्ट्रॉन अगले मदार में। फिर अगर 8 वो भी हो गया तो फिर उस बाकी का अगले मदार में, इस तरह बढ़ते जाता है। तो आई होप ये आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए आगे का हम अपना वो रुझान वाला कंप्लीट करते, दौरी रुझान का, ठीक है। तो हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है जदीद दौरी जदवल में दौरी रुझान, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जदीद दौरी जदवल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख़वास का मुवाजना करें तो उनमें होने वाली तब्दीलियाँ में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है। इसे जदीद दौरी जदवल का रुझान कहते हैं। इस जमात में सिर्फ अनासिर की गिरफ्त, जौहर की जसामत और दाती खुसूसियात दौरी रुझान पर गौर करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जदीद दौरी जदवल है जिसके मुताबिक अभी हो रहा है, जो टोटल पूरा 118 अनासिर उसमें है दिखाए गए हैं, तो उस जदवल में
यानी जब जो ये क्या बोला है कि जदीद दौरी जदोल में क्या होता है, जो दौर होता है या फिर ग्रुप होता है उसमें जो अनासिर की जो खसूसियात का ना मुवाजना करते हैं, तो उनमें जो होने वाली तब्दीलियाँ में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है, उसी को जदीद दौरी जदोल का दौरी रुझान कहते हैं। इतना ध्यान में दें, ठीक है। उसके बाद है आप इस जमात में सिर्फ क्या करते हैं, अनासिर के गिरफ्त देखते हैं, जौहर की जिसामत देखा जाता है और धाती के अदाती खसूसियात है वो देखा जाता है दौरी रुझान करते वक्त, ठीक है। अब हम देखेंगे गिरफ्त क्या होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी, गिरफ्त, ठीक है। गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। यानी देखिए, गिरफ्त की डेफिनेशन ये होती है कि इसके अनासिर के आखिरी मदार में यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो क्या कहलाता है, गिरफ्त कहलाता है। अब उनसर है तो जौहर भी होगा, यानी इसकी सही डेफिनेशन अगर देखें गिरफ्त की तो ये होता है कि जौहर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिए, बस हो गया और कुछ नहीं। ज़रा सोचिए, है पहला है अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और उसकी गिरफ्त के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब अनासिर की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए हमें पता चलता है कि गिरफ्त कौन सा है ना, कौन से मदार में उसका आ रहा है, कितना है, वो सारी तादादें हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए ही पता चलती है। तो ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन दोनों में। दूसरा क्वेश्चन है बेरिलियम का जौहरी अदद 4 है तो ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए और इन दोनों की गिरफ्त तय कीजिए। तो बेरिलियम का 4 बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं BE बेरिलियम का है और जौहरी अदद 4। इसको अगर हम इसके रुके, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ बोर्ड को, उसके बाद आपको दिखा दूँ। ये हो गया हमारा बेरिलियम की अलामत B और उसका जौहरी अदद हो गया 4, ठीक है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो वो बनेगा, यहाँ पे हम मदार ले लेते हैं। पहले मदार में आ जाएगा 2 और दूसरे मदार यानी M मदार में आ जाएगा 2। यानी बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हमने किया तो हमें मिला 2,2, यानी बेरिलियम की गिरफ्त होगी 2, ठीक है। उसी तरह अब हम कार्बन का देखेंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का जौहरी अदद। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो O से ज़ाहिर करते हैं, उसकी अलामत है ऑक्सीजन की, जौहरी अदद 8 है उसकी, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी के मदार में आएगा 2 और जो इसका M मदार यानी दूसरा मदार उसमें आएगा, कितना आएगा, 6, ओके। यानी 2,6 हुआ है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ऑक्सीजन की, तो इसकी गिरफ्त क्या हो गई, इसकी गिरफ्त हो गई, ऑक्सीजन की गिरफ्त होगी 6, क्योंकि हमने गिरफ्त की जो ये है डेफिनेशन तारीफ़ क्या देखा है कि जौहर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है। तो ऑक्सीजन का ये आखिरी खोल है, मतलब आखिरी मदार है ना, ये दूसरे मदार में ही ख़त्म हो गया, तो ये दूसरा मदार इसका आखिरी मदार हो जाएगा। तो ये 6 जो इसकी गिरफ्त हो गई है ना, आखिरी वाला वर्ड देख लीजिए कौन सा, यानी उसकी गिरफ्त है वो, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जदीद दौरी जदोल को बुनियाद मानकर पहले 20 अनासिर के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उनसर की अलामत के नीचे लिखकर उसके नीचे उस उनसर की गिरफ्त लिखिए। यानी इस तरह आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कितने बॉक्स बनाने होंगे आपको, एक तो लिखना होगा उनसर का एक बॉक्स होगा, दूसरा अलामत का, तीसरा उसकी गिरफ्त का और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का, यानी 4 बॉक्स आपको बनाने हैं। मैं रुके मैं दिखा देती हूँ इस तरह। देखिए, सबसे पहले आप उनसर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ओके, एक बॉक्स। उसके बाद आप लिखेंगे अलामत, ओके, अलामत लिख के फिर ये एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ठीक है, यहाँ पे, और फिर चौथा बॉक्स होगा वो होगा गिरफ्त का, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि गिरफ्त कौन सी है, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें इस तरह 5 कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने के लिए जौहरी अदद को मालूम होना चाहिए, इसलिए आप तभी आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के 5 कॉलम आप लोग बनाएंगे। जैसे मैं एक तरह से हाइड्रोजन की मिसाल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। उनसर हो गया
हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, मैं लिख के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसकी अलामत क्या है, H है, ठीक है। जोहरी अदद कितना, एक है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो एक ही है, उसकी गिरफ्त भी एक ही होगी। इसी तरह हीलियम है, हीलियम, ठीक है। हीलियम का अलामत है H और E। जोहरी अदद है 2, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी होगा 2 और इसकी गिरफ्त कहलाएगी 2, ठीक है। एक और आंसर का हम लोग ले लेते हैं, एक का उसका नाम है लिथियम, लिथियम, ठीक है। लिथियम का जो जो अलामत है वो है Li। जोहरी अदद है उसकी 3, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2,1, तो इसकी गिरफ्त होगी 1। इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। यानी इस तरह आपको 1 से लेकर 20 यानी कैल्शियम, हाइड्रोजन से लेकर वो कैल्शियम तक लिखना है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह बोला गया था बनाने, लेकिन मैं बोली इस तरह टफ होगा, इसलिए मैंने वो 5 कॉलम का तरीका बताया, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे पोटाशियम का दिया गया था, तो पोटाशियम के का जो अलामत है वो है K है। जोहरी अदद 19 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,8,1 होगा और गिरफ्त क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बोला गया था, बट मैंने आपको इस तरह बताया क्योंकि वो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है। दूसरे और तीसरे दौर के हवाले से आपके हवाले की वजाहत कीजिए। यानी देखिए ये क्या है, एक दौर में, यानी एक दौर, ये पहला दौर हो गया, ये पहला दौर है, ठीक है। ये जो नंबर है, ये जो 18 का बताया गया ना, एक के बराबर में कोई भी नहीं, हाइड्रोजन बेचारा अकेला है, ठीक है, ऊपर में। तो वही बोला गया है कि बाएं से दाएं तरफ जो जाते हुए ना गिरफ्त भी तब्दील होते जाते हैं उनके। और दूसरे और तीसरे दौर के हवाले अगर देखा जाए, ये दूसरे और तीसरे दौर के हवाले अगर देखा जाए ना, तो इनमें क्या होता है कि इनमें भी देखिए, चौथे में आपको क्या बोला गया था कि जो आपका ये है पहले दौर से जाते हुए अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, गिरफ्त की तादाद में एक एक का इजाफा हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, उसका गिरफ्त एक ही होगा। लेकिन हीलियम के पास 2 जोहरी अदद है, तो क्या होगा कि ये जो है हीलियम का जो गिरफ्त है वो 2 होगा, है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी तो वो 2 ही आएगा पहले मदार में बस। उसी तरह ये जो दूसरा दौर और ये तीसरा दौर है, तो इसमें भी अगर जाए ना तो क्या दिखता है हमको, गिरफ्त की तादाद में इजाफा होता है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन समझे होंगे। मैंने पहले बताई थी ना एक कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है बेचारा अकेला ही, ये 18वां, ये नहीं, ये 18वां ग्रुप था, ये इसके बराबर ही है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन, आगे का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जोहरी जसामत यानी ऑटोमेटिक साइज क्या है वो देखेंगे हम लोग। अपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जसामत मादे की बुनियादी खासियत है। जौहर की जसामत को उसका निस्फ कुत्र ज़ाहिर करते हैं। जौहरी निस्फ कुत्र यानी जौहर के मरकज़ और बैरूनी मदार का दरमियान का फासला। जौहरी निस्फ कुत्र ज़ाहिर करने वाले के लिए नैनोमीटर से भी छोटी होती है पिकोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक पीएम यानी एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। बाजू में बाज़ अनासिर और उनके जोहरी निस्फ कुत्र दिए हुए हैं, ये वाला, ठीक है। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं, क्या बताया गया आपको इसमें। तो देखिए जो जोहरी जसामत क्या होता है, जोहरी जसामत होता है कि आपने पिछले बोला गया आपको कि आपने पिछले स्टैंडर्ड यानी 9th में पढ़े है कि जसामत की जो मादे की बुनियादी खासियत है और जौहर की जो जसामत का उसका निस्फ कुत्र से ज़ाहिर करती है, यानी जौहर की जो जसामत है उसके निस्फ कुत्र से ज़ाहिर होती है। आप निस्फ कुत्र क्या है वो हम लोग जानते हैं कि जौहरी निस्फ कुत्र यानी होता है कि मरकज़ और बैरूनी मदार का दरमियानी फासला निस्फ कुत्र कहलाता है जौहर में, ठीक है।
और जौहरी निष्कुत्र जाहिर करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी इकाई होती है पिकोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की कुवत -12 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे कुछ अनासिर दिए हैं। ये यहाँ ऑक्सीजन का है, ये है बी है ये, और ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये बेरिलियम है, ये लिथियम है, ये ना जो बी है ना ये बोरोन है। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, ये सारे अनासिर हैं। उसके नीचे इसकी जोड़ी निष्कुत्र बताई गई है। उसकी जोड़ी निष्कुत्र है पीक, यानी उसकी जो इकाई किया है पिकोमीटर। तो ऑक्सीजन का अगर निष्कुत्र देखा जाए, जोहरी निष्कुत्र तो 66 है, और बोरोन का 88 है, और कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 74 है, और बेरिलियम का 111 है, और लिथियम का 152 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है आपको नज़र आएगा, वो पढ़ने से पहले इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि आगे समझने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आपको नज़र आएगा कि दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जोहरी निष्कुत्र बतरीज कम होता है। इसके जेल के मुताबिक एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़ में मजबूत बरकी बार भी एक एक का इजाफा होता है। इस तरह इजाफा शुदा इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़ में इजाफा शुदा मस्बत बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसकी नतीजे में जोहर की जसामत कम हो जाती है। जेल में बाज़ अनासिर उनकी जोहरी निष्कुत्र दिए गए हैं, वो भी हम दिखाएंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि आपको अगर आप दौर में देखें ना तो आपको ये दिखाई देगा कि बाएं से जो दाएं तरफ अगर आप जाते हो ना तो उसमें जोहरी निष्कुत्र क्या होता है, कम होता है। और क्या हुआ है कि उसके मुताबिक अगर आप एक दौर में देखें ना तो बाएं तरफ से अगर आप दाएं तरफ जाते हो तो उसमें जोहरी अदद में ना एक एक का इजाफा होता है। बिल्कुल हमने देखा हाइड्रोजन की तरफ से अगर आप हीलियम की तरफ जाओ तो क्या होगा, यानी दाएं से बाएं तरफ हम लोग जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। उसी तरह क्या होगा कि इसी तरह मतलब इजाफा शुदा जो इलेक्ट्रॉन है ना बैरूनी मदार में जमा हो जाते हैं, और मरकज़ में जो इजाफा शुदा मस्बत बरकी बार होता है ना उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि जोहर की जसामत कम हो जाती है। और कुछ क्या है कि कुछ आपको अनासिर के नाम बताए हुए उनकी जोहरी जसामत भी दिए गए, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आइए दिमाग पे जोर दिए हैं तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़े और समझे। ठीक है, यही अनासिर जिनका बोला गया था जोहरी जसामत। तो ये अनासिर में आपको दिए गए हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम है। तो इस तरह के और भी अनासिर के आपने ये है जोहरी निष्कुत्र, सबके अलग अलग निष्कुत्र होते थे। यहाँ पे पोटाशियम का 231 दिया गया है, सोडियम का 186, लिथियम का 152, यानी कि जो ये रबेडियम है इसका 244 जोहरी निष्कुत्र है। और ये जो CS यानी पोटेशियम का है ना 262 है जोहरी निष्कुत्र। तो आपको यही चीज़ बताया गया था। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक यानी धाती और अधाती बताया गया है, वो देखेंगे, वो आपका अगला पॉइंट। धाती और अधाती पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आपको नज़र आएगा कि ग्रुप में नीचे से जाते हुए जोहरों की जसामत में इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होता जाता है, जिससे बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जोहर के मरकज़े के दरमियानी फासला बढ़ता जाता है, जिसके नतीजे में प्रोटॉन के बरकी बार के इजाफे से भी जोहरी जसामत में इजाफा होता है। यानी अगर आप देखें ना जोहरी जदूल में तो जो ग्रुप में अगर नीचे से अगर आप ऊपर जाते हो ना, नीचे से जाते हुए अगर देखोगे तो जोहरी जसामत में इजाफा बढ़ता है। यानी ग्रुप कैसा है, देखिए हमने देखा था कि जो ये है ग्रुप किधर होता है जोहरी जदूल में, नीचे से अगर आप इधर जाओ तो, है ना, यानी ऐसे तो ये इस तरह जो बनी हुई, ये ऐसे जो गई हुई है वो दौर है, और इस तरह जो है इस तरह ये ग्रुप है ना। तो अगर आप यहाँ से अगर इधर जाओ
तो क्या होगा कि जो जोहरों में की जो जिसामत में बढ़ता जाएगा, इजाफा होगा। उसकी वजह ये है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए जो नए मदार का इजाफा होता जाता है ना, जिससे वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जोहर के मरकज़ी का जो दरमियानी फासला होता है ना, वो बढ़ जाता है। उसका नतीजा ये है कि जो प्रोटॉन के बरकी बारके में भी इजाफा हो जाता है और जोहरी जसामत में भी इजाफा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। अब आपका पॉइंट आ गया धाती और अधाती। ओके, यानी धाती और अधाती की खुसूसियत, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है, आइए दिमाग पर जोर दें। पहला क्वेश्चन दिखाया गया है, तीसरे दौर में अनासिर देखिए, इनकी धाती और धात में जमात बंदी कीजिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले दूसरे का आंसर देखते हैं। धातें दौरी जदुल में किस तरफ है, बाएं या दाएं? तो जो धातें हैं वो बाएं जानिब है, ठीक है, दौरी जदुल में। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, आपको अधातें दौरी जदुल में किस तरफ दिखाई देती है? तो जो अधातें हैं वो दाहिने साइड है, यानी दाएं जानिब है। ओके, तो आपको देखिए कि ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम मैग्नीशियम जैसे अधाती उनसर बाएं तरफ है, सल्फर क्लोरीन जैसे अधाती उनसर दाएं तरफ है। इन दोनों किस्मों के दरमियान में सिलिकॉन धातनुमा उनसर है। ऐसा ही त्वातिर दीगर अद्वार में भी दिखाई देता है। अब क्या है कि जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, धात की ना एक खुसूसियत होती है। वो क्या होती है, ऐसे अनासिर जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, यानी जिनके आखिरी मदार में 1, 2, 3 आए, यानी जिस अनासिर के आखिरी मदार में ये तीनों में से कोई भी आएगा ना, वो धाती खासियत रखते हैं, ठीक है, यानी धाती ख़ास के वो अनासिर है। लेकिन जिस अनासिर के आखिरी मदार में 5, 6 और 7 ये तीनों आएंगे ना, वो कौन सी खासियत रखेंगे, अधाती। ओके, और एक और चीज़, अब बचा 4, है ना, और जिनके आखिरी मदार में ये 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कौन सी खासियत रखेंगे, धातनुमा, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। धाती जो रहेंगे वो सिर्फ दे सकते, ले नहीं सकते, और देंगे और अपने ऊपर मस्बत बार बना के धाती खासियत जाहिर कर देंगे। और जो अधात रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने के बाद अपने ऊपर मनफी बार बनाएंगे, ठीक है। और जो धातनुमा है वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट होते हैं, तो उनका मतलब एक सिचुएशन होता है, उनके हिसाब से वो रिएक्ट होते हैं धातनुमा। क्योंकि इनके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम एक सोडियम की मिसाल लेकर आपको समझा देते हैं। तो सोडियम का जो जोहरी अदद है वो है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करें तो बनेगा 2, 8 और 1। पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 1। इसकी सोडियम की गिरफ्त कितनी हो गई, 1। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है ना, इसीलिए ये जो 1 है उसकी गिरफ्त हो गई सोडियम की, ठीक है। अब देखिए, सोडियम ऐसा उनसर है, किसके साथ जुड़ेगा, ऐसे अनासिर के साथ जुड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे उनसर के साथ जुड़ेगा जिसको ये दे सकता है, क्योंकि सोडियम को अपना ये मदार पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी अनासिर नहीं देगा, कोई भी उनसर इसको नहीं देगा, बोलेगा मैं तुझे क्यों दूँ, जबकि इसके पास एक ही है ना, लेकिन ये किसी को देकर अपने ऊपर मस्बत बार बनाएगा। तो हम लोग एक और मिसाल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का जोहरी अदद है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो होगा 2, 8 और 7, हुआ ना। तो देखिए ये क्या है, क्लोरीन क्या है, ऐसे उनसर के साथ जुड़ेगा जो उसको एक अनासिर देंगे उसका अपना मुसम्मनी हालत कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 बनाने के लिए, अपना मदार कंप्लीट करने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ तामुल होगा, यानी रिएक्ट होगा, कीमियाई तामुल करेगा। और 7 क्या करेगा सोडियम, ये अपना 1 जो है ना इसको दे देगा, तो इसको पास कितना हो गया, 8 हो गया, क्लोरीन 8 हो जाएगा, ठीक है। जब सोडियम है ना इसको अपना 1 देगा तो अपने ऊपर मस्बत बार बना लेगा, और ये इससे 1 ले रहा है ना, क्लोरीन
सोडियम से एक ले रहा है तो अपने ऊपर मनफी बार बनाएगा, यानी ये मनफी बार लेने की जो ये खासियत है ये अधात के पास होती है। और जो देता है वो हमेशा क्या होता है, जो देता है हमेशा इलेक्ट्रॉन वो हमेशा धात होता है। ठीक है, अधात की खासियत है मनफी बार बनाएगा और धात की खासियत है मस्बत बार बनाएगा, यानी देने वाला हमेशा मस्बत बार बनाएगा और ये जो लेने वाला है वो हमेशा मनफी बार बनाएगा। और जब इन दोनों का जो तामुल होगा, यानी जब इनका कीमियाई मिलाप किया जाएगा तो बनेगा NaCl। देखिए N हो जाएगा, A हो जाएगा और ये Cl को हम यहाँ ले लेंगे NaCl। तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक, जो नमक हम यूज़ करते हैं वही बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझा होगा। अब हम धातनुमा की खासियत देख लेते हैं। धातनुमा क्या है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का जोहरी अदद कितना है, सिलिकॉन का जो जोहरी अदद है वो है 14। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो बनेगा 2, 8 और 4, यानी पहले मदार में आएगा 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 4, है ना। तो ये 4 को आप ध्यान दें, इसके आखिरी मदार में 4 आया सिलिकॉन के, तो ये क्या होगी, इसकी गिरफ्त होगी 4। तो इसकी ये क्या है, इस आखिरी मदार में इसका 4 आया, तो ये कौन सी खासियत रखेगा, धातनुमा की, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा जो 4 मतलब ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसकी अपनी मर्जी है सिलिकॉन की। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना आपको, कुछ नहीं। चलिए आगे का देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझा होगा, धात अधात का और धातनुमा का। आगे का स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु के मखसूस इम्तियाजी कीमियाई खसूसियात का मवाजना करके उमूमन आयोनिक गिरफ्त के कीमियाई ज़ाब्तों से ऐसा नज़र आता है कि इनमें केटायन धाते और एनायन धाते से बनते हैं। इससे ये समझ में आता है कि धातु के जोड़ों का रुझान अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर केटायन बनाता है और इसे उनसर की मस्बत बरकीदगी कहते हैं। इसके बरक्स अधातों के जोहरी रुझान का बैरूनी इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में हासिल करके एनायन बनाता है। देखिए, अब धातु का हमने पढ़ा कि धात क्या करता है, हमेशा देकर अपने ऊपर प्लस बनाता है, यानी मस्बत बार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है केटायन। ठीक है, यानी ये दे देगा, यानी खोकर अपने इलेक्ट्रॉन खोकर अपने ऊपर मस्बत बार बनाएगा, यानी ये केटायन हो गया। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो हमेशा अपने ऊपर मनफी बार बनाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे, इसको एनायन बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पे एनायन भी बताया गया। एनायन अधाते होंगी, यानी एनायन वाले यहाँ पे मनफी आपको समझ जाना वो अधाते है, प्लस यानी मस्बत बार यानी केटायन बना रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, धाते खासियत रखेगी। तो इनका जोहर का जो ये रुझान है कि बैरून की जो इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में जो हासिल करके एनायन बनाया जाता है। ठीक है, तो आप है ना, आपने पहले मुताला कर चुके हैं कि आयनों की जो रईस गैसों की तरह मुश्तकिल इलेक्ट्रॉनी तश्कील होती है। जोहर के गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोने का ये गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे की जाती है। किसी भी जोहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार के ज़रिए असरअंदाज होने वाली कुव्वत कशिश से जोहर में पकड़ कायम रखी जाती है। गिरफ्ती मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन और मौजूद मरकज़े के दरमियान अंदरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े के ज़रिए असरअंदाज होने वाली कुव्वत कशिश असल कुव्वत कशिश की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। धातुओं में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कम 1 से 3 की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे असरअंदाज होने वाले के नतीजे में प्रोटॉन का बरकीबार कम हो जाता है। इन दोनों का मजमूई नतीजा यानी धातुओं में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर क़याम पज़ीर रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वाला केटायन बनाने का रुझान होता है। अनासिर का ये रुझान या मस्बत बरकीदगी ही उस अनासिर की धाती खुसूसियत है। अब आप पहले मुताला कर चुके हैं आयनों का। क्या करते हैं कि ये इन दोनों को आयनों कहा जाता है, ये मस्बत यानी केटायन और ये एनायन है। इन दोनों को आयन की 2 किस्में होती है, केटायन और एनायन। ठीक है,
तो क्या होता है कि जो रईस गैस के लिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है ना इनकी आयनों की, जौहर की जो गिरफ्ती मदार से जो इलेक्ट्रॉन खो लेते हैं, खो कर क्या बनाते हैं, केटायन, है ना, मस्बत बार बनाते हैं, उसको केटायन बोलते हैं। तो वो केटायन बनाते हैं। ओके। और गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे की जाती है, किसी भी जौहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार के जरिए जो असरअंदाज होने वाली जो कुव्वत कशिश होती है ना, उस जौहर को क्या करती है, पकड़ कायम रखती है, मतलब छूटने नहीं देती, एकदम पकड़ एकदम मजबूत रहती है उसकी। और गिरफ्त में जो गिरफ्ती मदार जो होता है, उसका आखिरी मदार, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और जोहरी मरकज़े के दरमियान जो अंदरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े के ज़रिए जो असर अंदाज होने वाली जो कुव्वत कशिश है, उसकी जो असल कुव्वत कशिश होगी ना, उसकी बनिस्बत क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, यानी दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। क्या होगा कि जो मौजूद में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के जो मरकज़े के ज़रिए जो असर अंदाज वाली कुव्वत कशिश होगी उसमें, और असल कुव्वत कशिश में थोड़ा की बनिस्बत थोड़ा कम होगी, असल कुव्वत कशिश की में मुकाबले जो मरकज़े के ज़रिए असर अंदाज होने वाली कुव्वत कशिश। ठीक है। और धातु में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की कम तादाद कितनी होगी, देखिए मैंने भी आपको बताई थी कि जो धातें होंगी वो 1 से 3 होंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, लेने का काम नहीं कर सकते ये। ठीक है, 1 से 3 यहाँ पर भी बताया गया, और मैंने भी आपको अभी समझाई हूँ, है ना, कि 1 से 3 तक अगर रहे तो वह इलेक्ट्रॉन हमेशा देंगे, लेंगे कभी भी नहीं, और अपने ऊपर मस्बत बार यानी केटायन बनाएंगे। ठीक है। उसकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने के नतीजे में जो प्रोटॉन के बरकी बार है ना कम हो जाता है, और इन दोनों का जो मजमूई नतीजा यानी धातों में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर कयाम पज़ीर रईस गैस, इनको रईस गैस कहा जाता है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वाला जो केटायन बनाने का जो रुझान होता है अनासिर का, ये रुझान या मस्बत बरकीदगी इस अनासिर की धाती खुसूसियत है। अब देखिए जो मस्बत बार है ये प्लस हुआ है ना, यानी केटायन, तो इसी को मस्बत बरकीदगी भी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ओके। आपको अगर पूछे मस्बत बरकीदगी की तारीफ, तो आप इस तरह लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने खोकर अपने ऊपर केटायन बनाते हैं, यानी मस्बत बरकीदगी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। यानी मस्बत बरकीदगी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना ये दे देता है, प्रूफ देता है कि वो धाती खासियत रखता है ना। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आपको ये शक्ल 2.10 है, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि जब इधर से इधर जाता है ना, तो ये क्या होता है कि जौहर की निस्बत बतरीज कम हो जाती है। और मतलब अगर आप देखें ना, इधर से इधर से क्या मुराद है कि अगर आप बाएं से दाएं जानिब देखें ना, तो क्या होता है कि ये जौहरी निस्बत बतरीज कम हो जाता है, मनफी बरकीद और अदाती ख़ास बतरीज बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि मस्बत बरकीदी और दाती ख़ास में बतरीज कम होते जाते हैं। ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो क्या होगा कि जौहरी निस्बत बतरीज बढ़ जाता है और मनफी बरकीदगी और अदाती ख़ास बतरीज कम होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि मस्बत बरकीदगी और धाती ख़ास बतरीज बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आगे का। जदीद दौरी जदौल में मुकाम के लिहाज से अनासिर की धाती ख़ास का रुझान वाज़ेह होता है, क्योंकि जदीद दौरी जदौल में अगर आप देखें ना, तो जदीद दौरी जदौल में जो मुकाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो अनासिर की जो धाती खुसूसियत का रुझान वाज़ेह होता है। ठीक है। और पहले एक ग्रुप में अनासिर की धाती ख़वास के बारे में गौर करेंगे। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होकर मरकज़े और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा होता है। नतीजतन मरकज़ी बरकी बार कम होने से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर कुव्वत कशिश कम होती है, जिससे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है। इस तरह गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आखिरी से कब्ल का मदार बैरूनी बन जाता है। इस मदार के पूरा मुसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाला केटायन को खास इस्तेकाम हासिल होता है।
इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान और बढ़ता है। जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को धाती ख्वास कहते हैं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के धाती ख्वास में इजाफे का रुझान दिखाई देता है। मैं इसको आपको पीरियोडिक टेबल के ज़रिए समझाती हूँ, यानी जो आपका वो दौरी जदवल है उसके ज़रिए समझाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन दिखाया हुआ है यहीं तक अभी हम पहले समझेंगे पीरियोडिक टेबल के ज़रिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पहला एक ग्रुप है, पहला एक ग्रुप कौन सा है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का इधर वाला ये पहला एक ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप में अगर धाती ख्वास के बारे में गौर करेंगे तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे, अगर आप हाइड्रोजन से लेके यहाँ FR जो लिखा हुआ है वहाँ तक देखिए तो क्या होगा कि नए मदार इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है। ठीक है, और इसके नतीजन अगर आप मरकज़ी बर की बार कम होने से यहाँ पर कुव्वत कशिश कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें जो इसमें बताया गया है ना पहले एक मदार में। ओके, और बताया गया है कि जिससे जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है, यानी जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन नए मदार में इजाफा हो रहा है, दर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है, तो और कुव्वत कशिश कम होती है, जिससे क्या होता है गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद जो आखिरी से जो कब्ल का मदार है बैरून बन जाता है ना, आखिरी का जो आखिरी से पहले जो मदार होगा, यानी ये आखिरी है तो ये आखिरी का ये हट जाएगा तो ये बच जाएगा ना सिर्फ। ठीक है, तो वही चीज़ समझा रहा है कि इससे जो जौहर का इलेक्ट्रॉन यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या करेंगे कि आखिरी से ये कब्ल बैरून बन जाता है, इस मदार का पूरा मुसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाला जो केटायन होता है वो ख़ास इस्तेकाम हासिल होता है, और इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ जाता है। और जौहर के जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को ही धाती ख्वास कहते हैं। और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, यानी ये जो जितने भी ग्रुप है ये टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है ना, तो इनमें से कोई भी ग्रुप में आप देखो तो क्या नज़र आएगा कि ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की जो धाती ख्वास में ना, ये धाती खासियत जो रखने वाले होते हैं ना अनासिर, उनमें इजाफे का रुझान दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जौहरी निस्फ कुदर यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से ये लाइनिंग खींच दी हूँ कि इसके ज़रिए हम समझेंगे पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या लिखा है, जौहरी निस्फ कुदर बतरीज कम होने से मरकज़ी यानी मरकज़ी बर की बार भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बतरीज कम होता है, यानी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर की धाती ख्वास बतरीज कम होते हैं। देखिए जदवल 2.10, तो ये 2.10 जदवल है। अब देखिए क्या नज़र आता है कि ये क्या होता है कि दौर है, दौर कौन से, ये जो 1 2 3 ये सारे जो दौर है 7 दौर है ना दौरी जदवल में, तो ये दौर में अगर आप देखें ना तो बाएं से यानी इधर से इधर जाते हुए क्या नज़र आएगा कि अनासिर की जो धाती ख्वास है ना बतरीज कम हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बोला गया है कि अगर एक दौर में बाएं तरफ से यानी एक ये पहला जो है एक दौर से अगर आप बाएं तरफ जाएं, इस तरफ बाएं से दाएं तरफ जाएं तो मरकज़ी बर की बार और जौहरी निस्फ कुदर में कमी वाक़ हो जाती है, और इन दोनों अवामिल की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे जो असर अंदाज होने वाले मरकज़ी बर की बार में इजाफा होता है, और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कुव्वत कशिश से मजबूत से खींचे हुए रखे जाते हैं। इससे ही जौहर का बरकी आयन कहते हैं। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बतरीज बढ़ने वाले मनफी बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन हामिल करके मुसम्मन हालत में आयन बनाने की जौहरी सलाहियत में इजाफा होता है। अनासिर के आयन बनाने के रुझान को अधाती खुसूसियत कहते हैं। तो यानी देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप एक दौर में यानी इधर से अगर आप इधर जाते हो तो बाएं तरफ जब जाओगे ना आप तो क्या नज़र आए कि मरकज़ी बर की बार में ना जौहरी निस्फ कुदर की जो है ना वो कमी वाक़ हो जाती है,
और इन दोनों अवामिल में यानी इन दोनों इसमें क्या होगा कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे जो असर पड़ेगा और असरअंदाज इस तरह होगा कि जो मरकज़वी बरकी बार है उसमें इजाफा होगा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूत से खींचे रखेगी। ठीक है, और इसे ही जौहर का बरकी एनायन कहते हैं। ठीक है, और एक दौर में यानी पहले दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बतरीज बढ़ने वाले जो मनफी बरकी बार की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब अगर आप देखें ना तो एक दौर में बाएं से दाएं तरफ अगर आप जाते हुए देखें ना तो क्या हुआ कि जो मनफी बरकी बार की वजह से बनने वाले जो मतलब मनफी बरकी बार जो देंगे वो इलेक्ट्रॉन उनको अपना जो मदार कंप्लीट करने के लिए मुकम्मल मुसम्मन हालत में जो एनायन बनाने के लिए जौहर की सलाहियत में इजाफा होता है और ऐसे अनासिर को एनायन बनाने का रुझान को ही आधाती खुसूसियत कहते हैं। मैंने पहले भी समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो हमेशा मस्बत बार बनाएंगे यानी केटायन बनाएंगे और जो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे वो हमेशा अपने ऊपर एनायन यानी ये मनफी बार बनाएंगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, एनायन बनाने के रुझान को आधाती खुसूसियत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है इसे हमेशा जहन में रखिए। पहला पॉइंट है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की मस्बत बरकीदगी में इजाफा होता है जबकि मनफी बरकीदगी में कमी वाक़ होती है। जाहिर सी बात है अगर आप ऊपर से क्या होता है कि नीचे जाओगे तो अनासिर की जो अगर मस्बत बरकीदगी में इजाफा होगा तो मनफी में तो कमी होगी ही। ठीक है, दूसरा है किसी भी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के मनफी बरकी बार में बतरीज इजाफा होता है और मस्बत बरकी बार में कमी होती है। बिल्कुल, अगर मनफी बरकी बार में इजाफा होगा तो मस्बत बरकी बार में कमी वाक़ होगी, है ना। तीसरा पॉइंट है अनासिर के मस्बत बरकी बार या मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मुतामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या बोला गया कि जो अनासिर के मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होंगे यानी जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ही ज़्यादा मुतामिल होता है यानी रिएक्ट करने के लिए सही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेलोजन ख़ानदान में तजरीदी तब्दीली यानी ग्रेडिएशन इन हेलोजन फैमिली। तो चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ग्रुप 17 में हेलोजन ख़ानदान के अरकान है। सबका आम सालमी ज़ाब्ता X2 है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए उनकी तबई हालत में तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। फ्लोरीन F2 और क्लोरीन Cl2 गैस है। ब्रोमीन Br माए है जबकि आयोडीन I2 ठोस है। इसको मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना, मतलब इसको मैं समझाती हूँ भी आपको। यहाँ देखिए ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन जो लिखा हुआ है ये ग्रुप 17 है। जहाँ मेरा रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो ग्रुप 17 है। इसको क्या कहा जाता है, हेलोजन का ख़ानदान कहा जाता है ग्रुप 17 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और इसका X2 जो ये सालमी ज़ाब्ता है, X2 यानी कोई भी अनासिर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, मतलब X2 हेलोजन का F2 यानी अगर X को हटा के यानी F2 बन गया। X की जगह कोई भी उनसर इसका हेलोजन ख़ानदान का रखोगे तो इस तरह बनेगा F2। अगर क्लोरीन रख रहे हो तो देखिए मैं इसको हटा दूँ पहले, ये रेड लाइन जो है तो आपको बराबर दिखाई देगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे F लिखा हुआ है, हम X की जगह F लिखेंगे। यानी आपका जो ये जाब्ता बताया गया है X2, तो X की जगह हेलोजन ख़ानदान का कोई भी एक उनसर, तो हम X की जगह F ले लेते हैं, ये 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन है तो यहाँ पे X को हटाने के हम Cl2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह बताया गया है कि इसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं ना तो उनकी तबई हालत यानी तबई हालत क्या होती है, ठोस, माए और गैस, ये तीन हालतें होती है ना। तो इनमें तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। जैसे फ्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 ये गैस है और ब्रोमीन जो है वो क्या है, माए है, जबकि आयोडीन ठोस है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो चलिए आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। ये आपका आखिरी है, क्या आप जानते हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर पूरे हमने पार्ट 5 तक है ना, ये पाँचवा, ये पार्ट 5 है जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं वो पढ़ लेते हैं। M जमा 2H2O
तो क्या बनेगा, इसका तामुल होगा तो MOH2 + H2। ठीक है, यानी क्या है, ये जो मसावात है ये अल्कीनी धात का पानी के साथ तामुल दिखाया गया है और ये आम कीमियाई मसावात है। और दूसरे ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह की जो अनासिर है वो अल्कीनी ज़मीनी धातुओं की कीमियाई खुसूसियात में तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। और ऊपर से नीचे जाते हुए अल्कीनी जो ज़मीनी धातें हैं उनकी तामुली जो खुसूसियात में तजरीदी बतरीज इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो कीमियाई अमल आसानी से अंजाम पाता है और तामुल में इजाफा होता है। बेरिलियम Be का पानी के साथ अमल नहीं होता है, मैग्नीशियम का पानी भाप के साथ अमल हो सकता है, जबकि कैल्शियम यानी एस्ट्रेंसियम, ये जो Sr है ये, और बेरियम Ba का कमरे का दर्जा हरारत पर ही पानी के साथ तेज़ी से अमल होता है। ठीक है, यानी उम्मीद है आपको ये समझा होगा ये पॉइंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना आपको बताया गया है कि जो बेरिलियम है वो पानी के साथ अमल नहीं करेगा और मैग्नीशियम जो है वो अमल करेगा, भाप के साथ अमल हो गया, लेकिन जब कैल्शियम है ना, स्ट्रेंसियम और बेरियम के कमरे की दर्जा हरारत पर ही पानी के साथ तेज़ी से अमल होता है। और ये क्या होता है कि ये जो अल्कीनी ज़मीनी धातु की जो खुसूसियत है ना, बतदरीज इजाफा होता है इनमें, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमियाई अमल आसानी से अंजाम पाता है। अल्कीनी ज़मीनी धातें मैंने बताई हूँ। आप ये जो वीडियोज़ आप पूरा देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।